सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हमने जाना था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफेक्ट देखे थे इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के। ठीक है, कम से कम 5 चैप्टर में हमने डिफेक्ट देखे थे। डिफेक्ट मतलब उसके ड्रॉबैक्स हमने देखे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के, क्या क्या उसके ड्रॉबैक थे, क्या क्या उसकी ड्रॉबैक्स निकली थी, क्या क्या उसकी गलतियां थी। ठीक है, ड्रॉबैक थे। अब उसके अगर ड्रॉबैक्स अगर निकल गए हैं तो उसके अब ड्रॉबैक्स के बाद उसके नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हो गया था हमारा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की ड्रॉबैक्स आ गई थी। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या लिखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसमें क्या बताया, देखो ये जो साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था मोजले साइंटिस्ट था। ठीक है, मोजले साइंटिस्ट ने ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, यंगेस्ट साइंटिस्ट था ये। ठीक है, इन्होंने देखो अभी तक तो हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ के आए सभी साइंटिस्टों ने ये कहा था कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के उसके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स करो। ठीक है, उसको क्या करो, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसको क्या करो, अरेंज करो। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के में क्या करो, उसको अरेंज करो। लेकिन ये एक साइंटिस्ट थे, मोजले एक साइंटिस्ट थे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये बताया गया है, क्या बताया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, ये बताया गया, इन्होंने ये बताया था कि एलिमेंट्स को, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स को, उसको किसके एटॉमिक नंबर की तरह, उसके एटॉमिक नंबर की फॉर्म में उसको क्या करो, अरेंज करो। तो अभी तक हमने क्या मेंडलीव्स में, ड्रोपनियस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेन, सभी ने कहा था कि एटॉमिक मास में क्या करो, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसको क्या करो, अरेंज करो। लेकिन इन्होंने कहा कि मोजले ने कहा कि इनका एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को, उनके एलिमेंट्स को उसको अरेंज करो किसके, एटॉमिक नंबर के फॉर्म्स में क्या करो, इसको अरेंज करो। ठीक है, कहा क्या, पहले ये देखो इन्होंने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द properties of elements are arranged according to the atomic number की तरह से क्या करो, उसको अरेंज करो। एटॉमिक नंबर की फॉर्म में उसको क्या करो, अरेंज करो। अब भाई एटॉमिक नंबर की फॉर्म्स में क्या करो, उसको अरेंज करो। एटॉमिक नंबर की फॉर्म में अब अरेंज क्यों करेंगे, अभी तक तो हमने एटॉमिक मास की फॉर्म्स में इसको, सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की फॉर्म्स में अरेंज करते आए थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो, एटॉमिक नंबर की फॉर्म्स में अरेंज करवाए हैं मोजले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की फॉर्म में क्यों अरेंज करवाया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि देखो कि जो आप लोग जो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए कि भाई एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, एटम्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखो एटम्स पहले समझ लो, एटम के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये आप लोग पढ़ के आए कि भाई एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के हमारा क्या बनता है, आपका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम जोड़ देते हैं तब हमारा एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है, तो अभी तक हम, इससे पहले हम किससे, एटॉमिक मास से प्रिपेयर, एटॉमिक मास से सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हमारा क्या बनता है, एटॉमिक मास होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होते हैं, एटम के इनसाइड में, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या था कि एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद हमारा एटॉमिक मास बनता है। और उससे हम उसको क्या करने हैं, प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करने हैं, जो कि न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, हमारा एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास से किसी भी एटम्स की प्रॉपर्टी को कोरिलेट करना बहुत क्या है, हम अच्छे से कर नहीं पाते, वो अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट है क्या, न्यूक्लियस।
ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोले, एटॉमिक मास। इसलिए हम एटॉमिक मास से किसी भी एटम्स की एटॉमिक की प्रॉपर्टी को अच्छे से हम क्या नहीं कर सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो एटॉमिक प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर पाता, कोरिलेट नहीं कर पाता, अच्छे से रिलेट नहीं कर पाता। ठीक है। अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के चक्कर से लगाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। वो एटॉमिक की जो एटम्स की प्रॉपर्टी को है वो अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं, वो अच्छे से रिलेट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसलिए बताया उन्होंने कि भाई एटॉमिक जो नंबर है ना वो अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपना न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक प्रॉपर्टी को अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज को आप एटॉमिक नंबर की तरह क्या कीजिए, आप अरेंज कीजिए, तब आप उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। समझ में आया एटॉमिक नंबर से क्यों बोला उन्होंने, एटॉमिक नंबर से इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो अच्छे से जो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। और एटॉमिक नंबर में क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़ने के बाद में था, और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, वो एटम के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो अच्छे से रिलेट नहीं कर पाता है, इसलिए मोजले ने कहा था कि आप एटॉमिक नंबर के थ्रू क्या करो, उसको अरेंज कीजिए, एटॉमिक नंबर के थ्रू क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक नई स्टेटमेंट दी कि एटॉमिक नंबर के से एलिमेंट्स को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने काज ऑफ पीरियोडिसिटी को भी एक्सप्लेन किया था। काज ऑफ पीरियोडिसिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, किसमें, डिफेक्ट्स ऑफ या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ किसकी, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल्स की जो लास्ट ड्रॉबैक थी, जो फिफ्थ ड्रॉबैक थी, काज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। क्या थी काज ऑफ पीरियोडिसिटी, वो देखिए क्या बताया था काज ऑफ पीरियोडिसिटी में, काज ऑफ पीरियोडिसिटी, काज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बताया था। सबसे पहले मैं आपसे एक बात, जो भी आपको वीडियो, जो भी आपकी रोज की रोज जो वीडियो डाली जाए वो आप रोज की रोज अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको नोट्स में, तभी आपको वीडियो देखने का फायदा होगा। ठीक है। तो काज ऑफ पीरियोडिसिटी में क्या बताया था, काज ऑफ पीरियोडिसिटी में ये बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि वे जो एलिमेंट्स की उनकी जो काज ऑफ पीरियोडिसिटी में क्या बताया था उन्होंने ये बताया था कि भाई एलिमेंट्स हैं, किसी भी एक एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो ग्रुप में किसी भी एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। ठीक है। उसने किसने एक्सप्लेन किया उस चीज को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने एक्सप्लेन किया। पहले तो काज ऑफ पीरियोडिसिटी लिखो, क्या होती थी काज ऑफ पीरियोडिसिटी, द रिपीटिशंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, the repetitions of properties of element in a group after a certain gap of atomic नंबर, सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर के गैप के बाद आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होने लगती हैं। उस चीज को मेंडलिस एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उस चीज को एक्सप्लेन कौन करेगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। क्या थी काज ऑफ पीरियोडिसिटी कि एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होने लगती है एक गैप ऑफ एटॉमिक मास के बाद, एक सर्टेन गैप एटॉमिक मास के गैप के बाद वो प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। कैसे रिपीट होने लगती है वो देखिए ध्यान से देखिए, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल
काज ऑफ पीरियोडिसिटी के नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं मान लो लिथियम लेता हूं, सोडियम लेता हूं और पोटेशियम लेता हूं, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? वैलेंस शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं हम भाई? 2 और 1 ऐसे निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अभी हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, 11। कैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 2, 8 और 1, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है? 19। कैसे निकालोगे? 2, 8 और 1। तो इनमें क्या सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही है? इन तीनों की वैलेंस शेल में क्या क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैलेंस शेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसने उन्होंने ये बोला कि एक सर्टेन गैप ऑफ द एटॉमिक मास के बाद प्रॉपर्टी क्या होती है? रिपीट होने लगती है। लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी और पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या होने लग जाती है? आपकी रिपीट करने लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी सभी की वैलेंस शेल में क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखूं भाई? ऐसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का भी ऐसे आ जाएगा और सीजियम का भी ऐसे है। तो क्या लिखोगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम have a 1 valence shell electron, valence shell electron, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है। सो देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, इन सब की क्या होगी? आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आपकी सिमिलर होगी, लेकिन इनकी सबकी वैलेंस शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे रुबिडियम की वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, सीजियम की वैलेंस शेल में भी क्या? 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से मतलब भाई क्या 3 के बाद जो 11 वाला जो एटॉमिक मास है उसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। तो 11 के बाद 19 वाला जो एटॉमिक नंबर है उसकी भी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो उन्होंने यही बताया था काज ऑफ पीरियोडिसिटी में एक सर्टेन गैप के एटॉमिक नंबर के बाद, एक सर्टेन गैप ऑफ द एटॉमिक नंबर के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर करने लगती है, रिपीट करने लगती है। जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही सोडियम की प्रॉपर्टी होगी, वही पोटेशियम की प्रॉपर्टी होगी, वही रुबिडियम की होगी, वही सीजियम की होगी, ठीक है। तो ये बताया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई एक कॉमन चीज हमने पकड़ ली, इनकी वैलेंस शेल में क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन वो रिपीट होता जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? इसकी रिपीट होगी, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। नेक्स्ट लॉ है और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जब तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।